लास्ट क्लास में हमने रो मेजर इंप्लीमेंटेशन को देख लिया था और वहां पर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन पर्टिकुलर एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों केसेस वहां पर डिस्कस कर लिए थे कि जब इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इवन अगर कोई कस्टम इंडेक्स अगर गिवन है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। हमने ये भी देखा था कि रो मेजर इंप्लीमेंटेशन कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा, पाइथन, C#, ये ऐसी लैंग्वेज है जो बाय डिफॉल्ट किसको रिप्रेजेंट करती है, रो मेजर इंप्लीमेंटेशन को, और इनकी इंडेक्स किससे स्टार्ट होती है, 0 से। इसके अलावा हमने वहां पर देखा था कि जैसे फोर्ट्रन है हमारा, मैटलैब है, R लैंग्वेज है, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो किसको यूज करती है, कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन को, और इनकी जो डिफॉल्ट इंडेक्स होती है वो किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में हमने देखा था कि जो डेटा आएगा वो रो वाइज जाएगा, पहले वाली रो, फिर दूसरी वाली रो, फिर अगली रो। कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन की जब भी बात करेंगे तो कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन या कॉलम मेजर ऑर्डर में डेटा किस तरीके से अरेंज होगा, कॉलम वाइज अरेंज होगा। सबसे पहले जो मेमोरी मिलेगी वो पहले कॉलम को मिलेगी, फिर अगले कॉलम को, और फिर अगले कॉलम को, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। हमने ये भी देखा था कि जब हमारा रो मेजर इंप्लीमेंटेशन होता है तो जो व्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल व्यू होता है, और जब हमारा कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन होता है तो जो व्यू होता है वो कैसा होता है, हमें वर्टिकल व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेमोरी मिलेगी वो कैसे मिली होगी, कॉलम वाइज। और रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में मेमोरी कैसे मिली होगी, रो वाइज, मतलब वहां पर हॉरिजॉन्टल व्यू, और कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन में वर्टिकल व्यू हमें देखने को मिलता है। तो अगर कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इन कॉलम मेजर ऑर्डर कॉलम्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, की यहाँ पर एक के बाद में दूसरा कॉलम स्टोर होगा। तो सबसे पहले जो पहला कॉलम है वो स्टोर होगा, उसके बाद जो अगला कॉलम है वो स्टोर होगा, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे बना रखा है इस तरीके से, इंट a ऑफ 3 and 3। तो यहां पर जो कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे इसकी इंडेक्स रही होगी 0, 1, 2, और रो की इंडेक्स रही होगी 0, 1 and 2। तो ये हो जाएगा A 0 0, A 0 1 एंड A 0 2। यहां से A 1 0, A 1 1, A 1 2, और यहां से हो जाएगा A 2 0, A 2 1 एंड A 2 2। ध्यान रखना जो डेटा होगा वो तो अभी भी कैसा रहेगा, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में रहेगा। फर्क सिर्फ मेमोरी के एलोकेशन में आएगा कि अब तक मेमोरी रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में रो वाइज मेमोरी मिल रही थी, अब कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन में जो मेमोरी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हमें कॉलम वाइज मेमोरी मिलेगी। तो यहां पर मान के चलो कि इसका बेस एड्रेस 100 है, तो 1000 104 108 112 116 120 124 128 एंड 132। तो जो मेमोरी का जो एलोकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कॉलम वाइज। सबसे पहले मेमोरी किसको मिली है, पहले वाले कॉलम को, फिर अगले वाले कॉलम को, और फिर अगले वाले कॉलम को। अब जब ये मेमोरी में जाएगा तो मेमोरी में तो हमें पता है कि जो एलोकेशन होगा वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा, मतलब जो 36 बाइट का जो ब्लॉक बनेगा वो 36 बाइट का ब्लॉक हमें कंटिन्यूस तो मिलेगा, और वो 36 बाइट का ब्लॉक 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर जो इंडेक्स वैल्यू जाएगी वो कौन सी वाली इंडेक्स, 0 0 वाला एलिमेंट जाएगा, फिर यहाँ 1 0 वाला एलिमेंट जाएगा, फिर यहाँ 2 0 वाला एलिमेंट जाएगा, और इस सारा का सारा क्या आपका कॉलम फर्स्ट ही तो है। तो सबसे पहले मेमोरी किसको मिली है, कॉलम फर्स्ट को, उसके बाद अगले कॉलम को। तो 0 1 इसकी इंडेक्स रही होगी, 1 1 इंडेक्स रही होगी, और 2 1 इसकी इंडेक्स रही होगी। तो ये कौन सा आपका, ये कॉलम सेकंड है। और उसके बाद किसको मेमोरी मिली होगी, कॉलम थर्ड को। तो इसके इंडेक्स रही होगी 0 2 1 2 एंड 2 2। तो ये आपका कौन सा है, कॉलम थर्ड। तो कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन में जो मेमोरी मिलती है वो कैसे मिलती है, कॉलम वाइज मेमोरी मिलती है। सबसे पहले जो मेमोरी मिलेगी वो फर्स्ट कॉलम को मिलेगी, उसके बाद अगले कॉलम को मिलेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करने की बात की जाए
तो वही तीनों के तीनों केस यहां पर भी बनेंगे कि आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो सकता है, आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो सकता है, और आपका इंडेक्स कस्टम इंडेक्स भी हो सकता है। तो मान के चलो कि एक एरे है आपके पास, आप फॉर्मूले को रटने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं कि एक एरे हमने बना रखा है, इंट ए ऑफ 3 4, इस तरीके से बना रखा है। तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये कॉलम की इंडेक्स रही होगी 0 1 2 एंड 3, क्योंकि टोटल कॉलम कितने हैं 4, और ये रो की इंडेक्स रही होगी 0 1 एंड 2। इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो 0 0 पोजीशन रही होगी, ये 0 1 पोजीशन रहा होगा, 0 2 एंड 0 3। सिमिलरली 1 0 पोजीशन, 1 1 पोजीशन, 1 2 1 3, और इसकी पोजीशन रही होगी 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3। एड्रेस भी एक बार अज्यूम कर लेते हैं और मान कर चलते हैं कि वर्ड साइज हमें 2 गिवन है, 2 बाइट हर एक ब्लॉक के लिए चाहिए। तो लेट्स से ये 200 है, तो 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 एंड 222। अब मान के चलो मुझे जो लोकेशन चाहिए, मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी लोकेशन इस वाले एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन चाहिए। यहां बारीकी से समझना आप बात को, जो लोकेशन चाहिए वो 22 वाले की चाहिए, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हम लोकेशन मान लेते हैं 13 वाले के लोकेशन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 22 में दोनों सेम रह जाएंगे तो क्लियरिटी नहीं आएगी। हम किसके लोकेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, लोकेशन ऑफ ए ऑफ 1 एंड 3, इसकी लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब हमने रो मेजर इंप्लीमेंटेशन देखा था तो रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम नंबर ऑफ रो क्रॉस करके पहुंचते थे। नंबर ऑफ रो क्रॉस करके पहुंचे, उसके बाद हमें उस रो तक पहुंचने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस किए, तो जो टोटल नंबर ऑफ रो हमने क्रॉस की थी उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल जाती थी, आई से। एक रो में टोटल एलिमेंट कितने हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी एन से, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे एक रो में वो टोटल कॉलम ही तो होते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी एन से। और उस पर्टिकुलर रो में आने के बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमने क्रॉस किए, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी किससे, जे से। अब यहां पर आप रो क्रॉस करोगे कि कॉलम क्रॉस करोगे, तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली है कॉलम क्रॉस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस कॉलम तक पहुंचने के लिए आपने टोटल कितने कॉलम क्रॉस किए, 1 2 और 3। टोटल कितने कॉलम क्रॉस किए आपने, 3। और ये 3 कहां रखा हुआ है, जे में, क्योंकि ये रो है तो ये आई और ये क्या हो जाएगा आपका जे। इस कॉलम तक पहुंचने के लिए टोटल कितने कॉलम क्रॉस किए आपने, 3 कॉलम, और ये इंफॉर्मेशन किस में रखी हुई है आपकी, जे में रखी हुई है। तो अगर आपको इंडेक्स मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करनी है तब व्हेन इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जब आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा हो, 0 से, देन लोकेशन ऑफ ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस। सबसे पहले कहां पहुंचना आपको, इस पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए टोटल कितने कॉलम क्रॉस किए, 3 कॉलम क्रॉस किए, दैट मींस जे। अब इसको गुणा करना है किससे, एक कॉलम में टोटल एलिमेंट कितने हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, अरे एक कॉलम में टोटल कितने एलिमेंट है, ये इंफॉर्मेशन तो नंबर ऑफ रो से मिल जाएगी ना। यहां पर कितनी रो है, 3 रो है, और एक कॉलम में कितने एलिमेंट है, 3 ही तो एलिमेंट है, और रो की पोजीशन का मतलब m प्लस। यहां तक आप पहुंच गए हो इस कॉलम तक, इस कॉलम तक पहुंचने के लिए इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने एलिमेंट आपने क्रॉस किए, तो आप बोलो कि एक एलिमेंट क्रॉस किया है, और ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल जाएगी, आई से। और इन सबको गुणा कर देना किससे, वर्ड साइज से। किससे गुणा कर देना, वर्ड साइज से गुणा कर देना। अब यहां पर जे का मीनिंग क्या है, जे का मीनिंग है कि पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम क्रॉस किए, नंबर ऑफ कॉलम क्रॉस टू रीच
एट पर्टिकुलर कॉलम। उस पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने क्रॉस किए। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम में आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस किए। नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस इन पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कि टोटल कितनी रो है। और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ड साइज को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ड साइज को, मतलब एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। ये फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला है, जब आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा हो, 0 से स्टार्ट हो रहा हो। अगर आप यही आपका इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो सीधी सी बात है आप जे में से -1 कर दोगे और आई में से क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। देख लेते हैं एक बार कि व्हेन इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1, जब आपका इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा तो उस केस में आप लोकेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। लोकेशन ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस जे में से -1 कर दीजिएगा। ठीक है, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए टोटल कितने कॉलम क्रॉस किए, एक कॉलम में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये इंफॉर्मेशन आपकी एम में मिल जाएगी। और उस पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के बाद आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस किए, वो इंफॉर्मेशन आपकी आई से मिल जाएगी। और मल्टीप्लाई कर देना सबको किससे, वर्ड साइज से मल्टीप्लाई कर देना। और मान के चलो कि आपका कस्टम इंडेक्स गिवन है, व्हेन इंडेक्स रेंज इज कस्टम। कस्टम इंडेक्स गिवन है तो याद होगा जब हमने रो मेजर इंप्लीमेंटेशन देखा था, तो रो मेजर इंप्लीमेंटेशन में कुछ पैरामीटर हमने देखे थे कि वहां पर L1 था। L1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लोअर बाउंड ऑफ रो। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रो के लोअर बाउंड को। L2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। U1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अपर बाउंड ऑफ रो। और आपका U2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अपर बाउंड ऑफ कॉलम। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रो निकालनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन एम में आएगी। और टोटल नंबर ऑफ रो निकालने के लिए क्या करना है आपको, रो के अपर बाउंड में से रो के लोअर बाउंड को -1 करके +1 कर देंगे। तो बताओ रो की अपर बाउंड किस में है, U1 में। U1 माइनस L1 +1, यहां से आपको क्या मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रो मिल जाएगी। यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ रो मिल जाएगी। अब चूंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना है, अपर बाउंड ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम +1 कर दोगे तो यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम मिल जाएंगे। अब अपन फॉर्मूला देख लेते हैं कि जब हमें कस्टम इंडेक्स गिवन होगी तब कैसे कैलकुलेट करेंगे मेमोरी लोकेशन। तो लोकेशन ए ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस जे। ठीक है, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम आपने क्रॉस किए हैं। तो बात कॉलम की हो रही है तो किसकी लोअर बाउंड से इसको सेपरेट किया जाएगा, कॉलम की लोअर बाउंड से। और कॉलम की लोअर बाउंड किस में रखी हुई है, L2 में। L2 मल्टीप्लाई बाई एम। एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी ये हमने सीख लिया, अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो +1 प्लस आई। और आई में से किसको माइनस करेंगे अपन, रो की लोअर बाउंड को। और रो की लोअर बाउंड किस में है, L1। तो L1 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे,
वर्ड साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स इस बात को समझ लेते हैं। लिखा है कि एक 2D एरे डिफाइंड एज A3 of 5 रिक्वायर 4 बाइट ऑफ मेमोरी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3, टोटल नंबर ऑफ रो 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5. If the array is stored in column measure implementation, then calculate the address of element at location A2 of 3 and given that the base address is 1074. क्या किसी भी तरह की इंडेक्स को लेके कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? आपका जवाब होगा नहीं। किसी भी तरह के इंडेक्स को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि डिफॉल्ट इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल रो कितनी है? 3, टोटल कॉलम कितने हैं? 5। जब टोटल रो 3 है तो इंडेक्स रही होगी 0 1 2, और जब टोटल कॉलम 5 है तो इंडेक्स रही होगी 0 1 2 3 एंड 4। और इसकी लोकेशन कैलकुलेट करवाइए। फाइंड LOC A of 2 of 3 की लोकेशन अपने को कैलकुलेट करनी है। तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। जब इंडेक्स किससे स्टार्ट हो रही हो? 0 से स्टार्ट हो रही हो, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लोकेशन A of I of j इज इक्वल टू बेस ऑफ A प्लस j इंटू M प्लस I मल्टीप्लाई बाय W। तो देख बताओ बेस एड्रेस क्या है यहाँ पर? 1074 प्लस j। पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए कितने कॉलम आपने क्रॉस किए हैं? लोकेशन A of 2 of 3। तो पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए कितने कॉलम क्रॉस किए हैं आपने? 3 कॉलम। अगर आपको कौन से वाले कॉलम पे आना है? थर्ड कॉलम पे। और उससे पहले कितने कॉलम क्रॉस करके आए हो? 1 2 3 कॉलम ही तो क्रॉस करके आए हो। तो 3 मल्टीप्लाई बाई m। m का मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 प्लस i। उस पर्टिकुलर कॉलम तक आने के बाद आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस किए हैं? कितने क्रॉस किए हैं आपने? 2 एलिमेंट क्रॉस किए हैं। मल्टीप्लाई बाई वर्ड साइज, एंड वर्ड साइज इज गिवन 4 बाइट। सोल्व कर लीजिए आगे। 1074 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 प्लस 2 11 मल्टीप्लाई बाई 4 44। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 4 8 1 1 1। तो यहां से जो लोकेशन हमें मिली है A of 2 of 3 की लोकेशन हमें मिली है 1118। इस लोकेशन पे ये एलिमेंट बैठा है आपका। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक बार ग्राफिकल व्यू भी देख लेते हैं, जहां से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि जो हमने किया है वो सही किया है। ठीक है, मैं एक बार अलग से बना देता हूं इसे। कैसे है? 3 5 A35 डिफाइन। A35। तो यहां पर देखो रो की इंडेक्स रही होगी 0 1 2 और कॉलम की इंडेक्स रही होगी 0 1 2 3 एंड 4। यहां पर मेमोरी लोकेशन क्या दे रखी है हमें? बेस एड्रेस 1074 और वर्ड साइज 4 बाइट गिवन है हमें। यस, वर्ड साइज 4 बाइट गिवन है। तो 1074 ये रहा होगा 78 क्योंकि कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन है। ये रहा होगा 82, यहां से 86 90 94 98, यहां से आ जाएगा 1102 1104 सॉरी 6, फिर 111 6 4 10 114 118
1122 1124 सॉरी 26 एंड 1130। किसकी पूछी थी लोकेशन यहाँ पर? 23 की। ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3। 1118, देखो वहां पर 1118 ही मिल रहा था का हम? यस, 1118 हमें मिल रहा था। तो इस तरीके से ग्राफिकल व्यू से देखेंगे तो भी ये बात क्लियर हो जाएगी।